रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरने की बात कर रहे हैं। आइए, भारत के लोग हैं हम, हमारी संस्कृति बड़ी दिव्य संस्कृति है। अगर परिवार बचाना है तो 4 बातें याद रखिएगा। पहली बात भूषा, दूसरी बात भाषा, तीसरी बात भोजन और चौथी बात भजन बचाइएगा। ये 4 जिसने बचाया उसका परिवार जरूर बचेगा और हमें अपने परिवारों को बचाना ही है। भूषा, भाषा, भोजन और भजन। आइए एक एक विषय पे थोड़ी देर चर्चा करते चलें। भूषा बचाइएगा। भूषा का साधारण सा अर्थ है ड्रेस कोड, आपका पहनावा। मैं उस ड्रेस की, उस कपड़े और उस पहनावे की बात नहीं कर रहा जो हम रोजमर्रा में पहनते हैं। आपको जो पहनना है, जो फैशन करना है, जरूर करिए। परिवार में भूषा बचाने का अर्थ है एक आवरण जो परिवार में सदस्य लोग ओढ़ लेते हैं, वो आवरण न ओढ़े। आज बाप ने बाप होने का, बेटे ने बेटे होने का, पति ने पति होने का, पत्नी ने पत्नी होने का आवरण ओढ़ रखा है। कोई किसी को पता भी नहीं चलने देता और जिंदगी एक छत के नीचे कट जाती है। आवरण न ओढ़े सज्जनों देवियों। आप जो हैं भीतर से, बाहर से वही रहिए। पर आदमी इस मामले में बड़ा अद्भुत और बड़ा कलाकार होता है कि वो भीतर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है। ये आवरण से ओढ़ा हुआ परिवार बहुत लंबे समय नहीं चलेगा, टूट जाएगा। हठ का, अहंकार का, झूठ का, छल का, दिखावे का, अपनेपन का भी आवरण न ओढ़िए। ये तो भीतर से आने वाली बात है, पर आवरण ओढ़ के चलता है। चलिए, आप सबने महाभारत की कथा सुनी होगी। उसमें एक पात्र है जिसको महाभारत का पितृ पुरुष कहा गया, भीष्म। भीष्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया। बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा ली थी। नाम था देवव्रत, पर एक युवा स्त्री से अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली कि पिता को कहना पड़ा, तूने भरी जवानी में भीषण प्रतिज्ञा ली तो आज से दुनिया तुझे भीष्म के नाम से जानेगा। वो भीष्म हुए। उसके बाद कुरुवंश में जितनी संतानें हुई, भीष्म उनकी रक्षा करते चले। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो भी बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा ली थी भीष्म ने, कथा आप जानते हैं। अब आप देखिए, भीष्म पितृ पुरुष थे, कुरुवंश के सारे निर्णय उनके आसपास घूमते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य साधा, अपने परिवार के लिए हित में निर्णय लिए, वो व्यक्ति जीवन भर 4 औरतों से आहत होता रहा। उनके जीवन में पहली स्त्री आई थी उनकी मां सत्यवती। कम उम्र में थी, पिता से विवाह कराया था और सत्यवती को सदैव संदेह रहता था, भीष्म उदास हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। और राजगादी पे विचित्र वीर और चित्रांगद नाम के 2 कमजोर राजकुमार बैठे थे। तो मां सत्यवती सदैव भीष्म से कहती, तुम जिम्मेदारी नहीं निभाते, इस परिवार को कौन चलाएगा, तुम सक्षम हो, ये कमजोर है। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। तो मां को संदेह था सत्यवती के रूप में। उनके जीवन में दूसरी स्त्री आई, अंबा। ये जो विचित्र वीर और चित्रांगद नाम के उनके भाई थे, ये इतने कमजोर थे कि इनके विवाह के लिए भीष्म 3 राजकुमारियों को हर के ले आए, अंबिका, अंबा, अंबालिका। अम्मा ने मना कर दिया कि हरा आपने है तो शादी आपसे करूंगी। भीष्म ने कहा, भाई मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। तो अम्मा ने कहा, फिर अगले जन्म में ही मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। और वो शिखंडी बनी जो मृत्यु का कारण बनी इनकी। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह करा दिया। फिर बच्चे पैदा हुए तो एक पांडु और दूसरा धृतराष्ट्र, एक जन्मांध और दूसरा शरीर से कृश का। फिर इनको प्रतिज्ञा वही निभाना पड़ी कि भाई राजगादी की देखरेख करूंगा। तो दूसरी स्त्री अंबा आई और अंबा ने प्रतिशोध की बात करी। तीसरी स्त्री आई इनके जीवन में, गांधारी।
धृतराष्ट्र राजगादी पे बैठे थे, अंधे थे, तो भीष्म ने परिवार के हित में निर्णय लिया कि इस अंधे राजकुमार के लिए कोई योग्य स्त्री चाहिए। तो सबसे योग्य स्त्री उस समय उनको दिखी गांधारी। गांधार राज की बेटी को, अपने इस पुत्र को धृतराष्ट्र को सौंपने के लिए संदेश भेज दिया। और वो संदेश जब गांधार राज को पहुंचा तो विरोध हुआ, और गांधार राज के बेटे ने, गांधारी के भाई ने कहा कि ये ठीक नहीं है, अंधे से मेरी बहन का विवाह कराना। तो बाप ने कहा, बेटा ये आदेश भीष्म का है, और भीष्म ने जो संदेश भेजा है इसका अर्थ ही या तो मान लो या युद्ध करो, हम सब मारे जाएंगे, बेटी तो देना पड़ेगी, वो ले जाएंगे। जब ये बात सुनी तो उस भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह इनसे किया जा रहा है, कुरुवंश में धृतराष्ट्र से, तो फिर मेरी भी एक शर्त है, अपनी बहन के साथ मैं जाऊंगा। वो था शकुनी। शकुनी दहेज में आया था।